नमस्कार दोस्तों, बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि यह घटना अगर नहीं हुई तो मैं अपनी दाढ़ी मूंछ मुंडवा दूंगा। आज की वीडियो में बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं, जो राहु का प्रभाव जमने वाला है, जो शनि की दशा दिखने वाली है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी होगी, जो गुरुजी ने घंटे की मेहनत से तैयार की है। आज की वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या शुभ क्या अशुभ घटनाएं होने वाली हैं, एक एक बात विस्तार से समझे गई है और आपको सतर्क करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपके जीवन में अगर आप सावधान हो जाएंगे तो हर प्रकार की मुसीबत आपसे दूर हो जाएगी। साथ ही साथ काफी समय से आपके कुछ काम रुके हुए हैं, काफी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो उनका समाधान भी आपको हम प्रदान करेंगे। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि गुरुजी वीडियो के अंत में 2 चमत्कारिक उपाय भी प्रदान करते हैं, जो आज की वीडियो में हमने आपको बताए हैं। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो फायदा ही फायदा आपका होगा, लाभ ही लाभ आपको होगा। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हैं तो अपनी खुशियां लोगों को मत बताइए, क्योंकि लोगों की काली नजर लगने में देर नहीं लगती है। लोगों को आपकी खुशियां हजम नहीं होती हैं, इसलिए अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखें। लोगों के सामने बखान मत करें। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं, मैं लोगों को बताऊंगा तो मेरा नाम ऊंचा होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी खुशियों को नजर लग जाती है और आपकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। साथ ही अगर किसी चीज की परेशानी है, अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो दोस्तों बंद कमरे में रो लेना, लेकिन किसी तीसरे को मत बताना, क्योंकि आपकी परेशानी का, आपकी मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। साथ ही आपको बुज़दिल बनाते हैं और आपकी समस्याओं को देखकर आपकी हंसी उड़ाते हैं। तो दोस्तों, इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, अगले यह जो 7 दिन है आपको अपनी नानी दादी याद दिलाने वाले हैं। इन 7 दिनों में जो होगा, आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। फिर चाहे आपका व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों बड़े बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 7 दिन है, आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, आपके अंदर एक जोश भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून रहेगा। आप दोस्तों किसी इंसान से उलझ भी सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहेगी, इतना जोश रहेगा, अगर आप चाहे तो वह हर चीज हासिल कर सकते हैं, जो अगर आप सोचेंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा का, अपने जोश का। दोस्तों, सही मार्ग में इस्तेमाल करिएगा। आपको मैं बता दूं, आपको बहुत सारे अवसर इस सप्ताह मिलने वाले हैं। धन कमाना है या कोई पद हासिल करना है, दोस्तों खूब सारे अवसर मिलने वाले हैं। बहुत सारे अवसर आपके हाथ में आएंगे, लेकिन अगर सोते रहोगे, आपका ध्यान अगर इधर उधर भटकेगा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आपकी पूरी नजर अपने काम में, अपने लक्ष्य पर हो। दोस्तों, कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क तो रहना पड़ेगा। इस महीने अगर आपने अपना खान पान का ध्यान रखा तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन खान पान का ध्यान नहीं रखा तो दोस्तों बड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं। दोस्तों देखिए, आजकल तो छोटी उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, क्योंकि खान पान बिगड़ चुका है लोगों का। इसलिए कोशिश करिएगा अपने खान पान को बिल्कुल अच्छा रखें, वरना दोस्तों परिवार की सुख शांति कब दोस्तों परेशानियों में, दुख में बदल जाएगी, कह नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन होता है वह स्वास्थ्य होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दोस्तों सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे तो जो हासिल किया हुआ है वह भी कोई और छीन कर ले जाएगा। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, यकीन मानिए आर्थिक दृष्टिकोण यानी पैसों को लेकर बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। व्यापार में भी लाभ के बहुत ज्यादा संकेत मिल रहे हैं और निवेश का भी अवसर मिलेगा। आप अगर कहीं अपना पैसा लगाने वाले हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा समय आया है। आप जहां भी पैसा लगाएंगे, इस सप्ताह में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों,
आपको अगर व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ विवाद चल रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल जाइए। राहु मुश्किलें पैदा करेगा, पारिवारिक जीवन में भी और वैवाहिक जीवन में भी। व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानियां आनी ही आनी है दोस्तों। धैर्य से और समझदारी से समस्याओं का समाधान करेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो घरेलू लड़ाइयां हैं, वैवाहिक जीवन की लड़ाइयां हैं, आपको अंदर से तोड़ मरोड़ देगी दोस्तों। लेकिन समझदार व्यक्ति अगर होगा तो अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी ही निकाल लेगा। शांति होना बहुत जरूरी है, समझदारी से काम करेगा, क्योंकि जो क्रोध है वह इस महीने और इस सप्ताह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके ऊपर हावी। देखिए, इंसान के ऊपर जब शैतान हावी हो जाता है, किसी का काल अगर हावी हो जाए ना, तो फिर उसको गुस्सा भी बहुत आता है। और चंद लम्हों का जो गुस्सा होता है ना, वह पूरी जिंदगी भर की दोस्तों मेहनत पर पानी फेर देता है, पूरी जिंदगी भर के लिए दुख दे देता है। इंसान कभी कभी गुस्से में इतना खतरनाक कार्य कर जाता है कि पूरी जिंदगी उसकी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए गुस्सा आए तो उसे पी जाना। अगर कहीं गुस्सा आ रहा है घर में तो निकल जाना घर से और थोड़ी देर शांति में चले जाना। लेकिन गुस्सा आए तो अपनी बोली पर काबू रखिएगा। आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी चुनौतियां जरूर आएगी। भले ही चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर मन आपके काबू में है तो सब कुछ सही रहेगा। आपको अपने मन पर भी काबू रखना है दोस्तों। आपका मन दोस्तों आपके काबू में नहीं रहता है। जी हां दोस्तों, आपका दिल भी आपके काबू में नहीं रहता है। कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में आता है और वह आपकी पूरी जिंदगी को खराब करके चले जाता है, और फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए रह जाते हैं। कोई प्रेम का ढोंग करता है आपके साथ और आप उस प्रेम के ढोंग को सच्चा प्रेम मान लेते हैं। कोई दोस्ती का ढोंग करता है और आप उसकी सच्ची दोस्ती मान लेते हैं, और आपका फायदा इंसान आए दिन उठाए जा रहे हैं, यहां तक कि आपके अपने भी उठा रहे हैं दोस्तों। तो परायों से क्या शिकायत करोगे आप लोग? हर कोई आपका फायदा उठाए जा रहा है। आप दिल के बहुत कच्चे हैं दोस्तों। जी हां, हर कोई आसानी से आपकी जिंदगी में आ जाता है। हर कोई आपको छूना लगाकर चले जाता है। ऐसा अब नहीं होना चाहिए। अपने दिल पर काबू होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने दिल पर काबू कर लिया, अपने मन पर काबू कर लिया, तो आप सबसे बड़े बलवान इंसान बन जाओगे। थोड़े से कठोर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नरम दिल के जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर जिंदगी में दोस्तों ठोकरे खाते रहते हैं। और अगले 7 दिनों में भी यही होने वाला है। और अगले 7 दिनों में भी यही होने वाला है। जी हां दोस्तों, कोई पराया इंसान आपकी जिंदगी में आएगा और वह आपके अपने बनने का ढोंग कर सकता है, आपसे अपनापन स्थापित करेगा, और आपको ही एक समय आएगा जब चूना लगाकर आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि लोग आपसे तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, और जब आप उनके काम आना बंद हो जाएंगे, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वह आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे दोस्तों। और यकीन मानिए, जब आपको जरूरत होगी ना, तब आप अकेले रहेंगे। आपके आसपास केवल आपके माता पिता, आपका पति, आपकी पत्नी ही होगी, और कोई नहीं होना है, चाहे कितना ही जटिल रिश्ता क्यों ना हो। आपको मैं बता दूं, दोस्तों की चिंता आपको बहुत सताएगी। सप्ताह में छोटी छोटी चिंताएं आपको बहुत ज्यादा सताने वाली है। हर चीज का डर आपको सताएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, जो आपका मंगल है थोड़ा भारी है इस सप्ताह में, जिसके चलते आपको हर चीज का डर अंदर ही अंदर सताएगा। भले ही जोश रहेगा, जुनून रहेगा, लेकिन छोटी छोटी चिंताओं का डर सताएगा कि मैं अगर यह कर दूंगा तो कहीं यह गलत चीज मेरे साथ ना हो जाए। कहीं मैं गाड़ी चला रहा हूं तो एक्सीडेंट ना हो जाए। कहीं यहां पैसा लगा रहा हूं तो नुकसान ना हो जाए। कहीं यह चीज खा रहा हूं तो मेरे पेट में गड़बड़ ना हो जाए। कहीं इससे मैं बात कर रहा हूं तो इससे झगड़ा ना हो जाए। ऐसी कई सारी चिंताएं, कई सारे डर आपको सता सकता है दोस्तों। किसी भी चीज का हो सकता है डर। डर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन काबू रखना आपके हाथ में है। देखिए, एक उपाय बता रहा हूं, वीडियो के बीच में ही करना क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना दोस्तों। जी हां, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह अपने काम धंधे पर जाने से पहले अपने मोबाइल में या अपने टीवी में आप हनुमान चालीसा का पाठ लगा लें और अच्छे से तेज आवाज में सुने दोस्तों। खुद भी सुने और घर में भी चलाएं, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए। इससे आपका मन एकाग्रचित्त रहेगा। जो फोकट का तनाव है वो भी दूर होगा। जो डर सताएगा वो भी दोस्तों दूर होगा,
और आपको कोई चीज हावी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, बस केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा सुने। दोस्तों, अपनी सकारात्मक सोच से आप सभी चुनौतियों को पार आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, यह बात मैं आपको बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आपके कई सारे लोग शुभ चिंतक बनने का ढोंग करेंगे। जी हां, कई लोग होंगे जो आपको कहेंगे, मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, कुछ जरूरत हो तो बताना, कभी कम पड़े तो मुझे भी बताना। आपका दिल जीतने की कई सारे लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों, कई सारे लोग आपके दिल जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब समय आएगा आपका, जब बुरा समय आएगा और जब आप लोगों को याद करेंगे, तो यकीन मानिए, जो आज आपको बोल रहा है कि मैं तेरा अपना हूं, तुझे कुछ काम हो तो बोलना, तो दोस्तों, वह इंसान उस समय नहीं दिखेगा। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए लोगों के भरोसे मत रहिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों की आदत है, आपकी राशि की यही एक बुरी बात है कि आप लोगों के भरोसे बहुत रहते हैं। खुद के दम पर जीना सीखना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर तो दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लोगों के भरोसे रहना बंद कर दीजिए, कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है फ्री में। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, केवल एक बाप ही होता है जो अपनी जमीन जायदाद, अपनी दोस्तों, पसीने की कमाई अपनी औलाद को देता है, अपनी औलाद को बड़ा करने में लगाता है। बाकी बाप के अलावा और मां के अलावा कोई नहीं है जो आपको 1 रुपया भी दे दे। अगर कोई आपको 1 रुपया भी दे रहा है तो कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। दोस्तों, कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, तभी आपको कोई रुपया देगा। अगर कोई आपको 1000 देगा ना, तो बदले में आपसे 15 रुपये लेगा, ब्याज लेगा। और हां, अगर कोई फ्री में दे रहा है तो यकीन मानिए, भले ही वो आपको 100 रुपये दे रहा है फ्री में, लेकिन एक समय आएगा जब वो आपसे 100 रुपया का 1000 रुपया वसूलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए किसी पर भी भरोसा ना करें जो है आपके केवल माता पिता है। दोस्तों, उसके अलावा कोई अपना नहीं है। अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा है, इसलिए जितना हो सके फायदा उठा लीजिए। जितना हो सके पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समय है पैसा कमाने का। अगर समय हाथ से चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर अभी समय बचा है आपके पास तो पैसा कमा लीजिए और थोड़ा सा ऐशो आराम से बाहर आइए और पैसा बचाने पर भी ध्यान दीजिए। आज पैसा कमाएंगे और बचाएंगे तो भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रख लीजिए, छोटी छोटी खुशियां ढूंढना पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका जीवन ऐसा हो गया है कि आप खुशियों को ढूंढना ही भूल गए हैं। अब आपके जीवन में खुश रहने के मौके ही नहीं ए रहे हैं। पहले आप त्योहारों में भी खुश हो जाते थे, कुछ घर में अच्छा बन गया तो खुश हो जाते थे, अच्छा कुछ घर में खाने को बन जाए तो खुश हो जाएंगे, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो खुश हो जाओगे। लेकिन अब तो वो चीज भी नहीं बची है। अब तो समय ऐसा हो गया है आपका कि कुछ घर में अच्छा भी बन जाएगा तो आपको उसमें भी रस नहीं आएगा, उसमें भी खुशी नहीं होगी। कहीं बाहर घूमने जाओगे तो उसमें भी मजा नहीं आएगा। आपने अपने जीवन को इतना खराब बना लिया है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? लॉट बहुत है, चिंताएं फोकट की ले रहे हो। दोस्तों, चिंता चिता बन चुकी है दोस्तों आपकी, और अगर ये चिंताएं जितनी जल्दी हो सके दूर कर लीजिए। जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लीजिए। आज अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ आनंद से खेलें, क्योंकि उनका बचपन वापस नहीं आएगा। अगर बड़े हैं तो उनके साथ एक यार दोस्त की तरह जीना सीखिए। दोस्तों, ये समय वापस नहीं आने वाला है और कब हमारी सांस अंतिम हो जाए कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो और क्या पता कल मैं वीडियो आपको बना के दे पाऊं या नहीं दे पाऊं, कोई भरोसा नहीं है। इस संसार का तो जितना हो सके अच्छे से जीना सीखिए। घूमने जाइए, परिवार के साथ मौज करिए, अच्छा खाना खाइए, एक दूसरे से अच्छे से बोलिए। जितने मनमुटाव है सब मिटा दीजिए दोस्तों। और यह 7 दिन काफी अच्छे हैं दोस्तों। बस जो चीज की सावधानी बताई है वह सावधानी अगर रख ली तो फिर कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, बस इतना कर लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और आपको मैं बता दूं, इन 7 दिनों में कुछ व्यक्तिगत और व्यावसायिक दृष्टि में बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता में भी सुधार होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको लग रहा है कि यह चीज लेना जरूरी है तो ही लीजिएगा, वरना खर्चों को टाल दीजिएगा। दोस्तों, जितना हो सके खर्चों को टालेगा, वरना दोस्तों, यह जो खर्चे हैं आपको बहुत ज्यादा गरीबी में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़े से संतुलन बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों में भी संतुलन बना के रखें और कमाई में भी संतुलन बनाकर रखिए। अगर कर्ज में है तो कर्ज को उतारने पर ध्यान दीजिए। जितना हो सके जल्दी से जल्दी कर्ज उतारिए ताकि आपका आने वाला समय अच्छा रहे, वरना इन चीजों में ही उलझते चले जाओगे। दोस्तों, तो आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी और अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया से थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि यह यूं तो आपके अपने का ढोंग करेंगे, आपके करीबी होने का ढोंग करेंगे, आपसे अपनेपन का ढोंग करेंगे, लेकिन वही आपकी पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे, आपको ही नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनसे थोड़ा सा ज्यादा तरक्की कर लेंगे तो यह जादू टोने करके आपको नीचा गिराना चाहेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे समाज में। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस दुनिया से सावधान रहेंगे तो अच्छा है। और हां, लोगों को खुशियां मत बताइए कि मैंने जीवन में इतना कमाया है, मेरी महीने की इतनी कमाई है। क्यों बताना? लोगों को कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो क्यों बताना? लोगों को अपनी खुशियां अपने तक रखो ना। लोगों को बताओगे तो आज नहीं ना, कल उनकी नजरें लगेगी ही लगेगी। और नजर, दोस्तों, बहुत खराब चीज है, इस बात का हमेशा स्मरण रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आप जो भी बताओ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। है जी हां मित्रों, कार्यस्थल पर जादुई चमत्कार की उम्मीद करना बेकार है। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसलिए मित्रों, आज के दिन आप जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर समान रुचि वाले लोगों के साथ काम करना आसान रहेगा और नए कारोबार में पूंजी निवेश के शानदार परिणाम मिलेंगे। आकस्मिक खर्च आने से कर्ज लेना पड़ सकता है और मनमौजी रवैया आगे बढ़ने में बाधक हो सकता है। मित्रों, आज आपकी कारोबारी यात्रा हो सकती है और आप पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर फैसला लेंगे। आप जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के बजाय निभाना सीखिए। धार्मिक यात्रा आज आपके साथ हो सकती है। मित्रों, मांगलिक खर्च की रूपरेखा बनेगी और कार्यस्थल पर काम करते समय मर्यादा का ध्यान रखें। राजकीय मामले सुलझेंगे जिससे आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा। भाग्य भरोसे रहे तो नुकसान हो सकता है और विपरीत हालात में लिए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा पर खर्च करेंगे और आज कार्यक्षेत्र में आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। निश्चित समय पर काम पूरा नहीं होने से अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आप लोगों से संपर्क बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपनी योजना पूरी करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा लेंगे और प्रियजनों से मुलाकात होगी। युवाओं को करियर में बड़े विकल्पों की तलाश रहेगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और मेट्रो, काम की गति धीमी होने से मन में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। व्यस्त कार्यक्रम से परिवार के लिए समय निकालें, साथ ही आगे कुछ सावधानियां अभी हम आपको बताने वाले हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान से सुनना। जोखिम भरे केमोन में दिलचस्प ना दिखाएं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में रहेंगे, क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट की मारामारी चल रही है। मित्रों, घर का माहौल सुखद रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने में समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद रहने के लिए अपना रूटीन खान पान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है। अपने पेट से संबंधित बीमारियों का मित्रों ठीक से परीक्षण कर लेने। विचारों की वजह से तनाव बढ़ता रहेगा। कभी कभी मित्रों, ज्यादा सोचना भी आपकी जिंदगी के लिए जहर बन जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। जरा सोच सोच कर आप मित्रों सिर्फ अपने दुविधा बढ़ाएंगे। इस कारण कम की गतिविधि में हो सकती है। और जिन लोगों के लिए गुस्सा है उनसे पुराने अच्छे रिश्तों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि मित्रों जी, इंसान ने खुद को स्थिति के अनुसार दल या वह इंसान हर स्थिति में जीत गया। जी, बड़े यूजर को प्राप्त करने के लिए आप पर्यटन कर रहे हैं, वह किसी परिचित से मिल सकता है। रिलेशनशिप के कारण
जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज न करें।